मकबूल भट्ट भी आपके ही दौरान जेल में थे? हाँ हाँ। क्या था मतलब उनका वहाँ पर? मकबूल भट्ट का था उनके ऊपर, उनको मतलब जो जम्मू कश्मीर में जो सेपरेशन का जो बीज है कहते हैं उन्होंने बोया था। JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो उन्हीं की वो थी। तो वो भी जेल में थे, उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा हुआ था। तो फिर एक हमारे डिप्लोमेट थे इंडिया के, उनकी कहीं UK वगैरह में उसकी हत्या हुई। जो हत्यारे थे उन्होंने डिमांड किया कि इनको जेल से छोड़ने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत जल्दी उसमें एक्शन में आई और इनका कंफर्म कर दिया, इनकी मर्सी पिटीशन वगैरह रिजेक्ट कर दी। ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, हाँ, जो डेथ सेंटेंस वाले प्रिजनर होते हैं, डेथ सेंटेंस इनको हो के ऊपर इनकी मर्सी पिटीशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी डिस्पोजल में। अब जो नया लॉ आ गया है इसमें मर्सी पिटीशन को आपने 120 दिन शायद है, उसमें आपने डिस्पोजल करना ही करना है। हाँ। उस टाइम पे सालों सालों जो है मर्सी पिटीशन पड़ी रहती थी, कोई देखता नहीं था। और उसका कई बार प्रिजनर फ़ायदा भी उठा लेते थे, कोर्ट में डालते थे कि इनऑर्डिनेट डिले हुई है हमारी मर्सी पिटीशन को डिसाइड करने में, तो उनको जो है वो डेथ सेंटेंस जो है लाइफ में कन्वर्ट मैंने देखा कई केसों में हुई है। तो इसका फटाफट इसकी मर्सी पिटीशन पेंडिंग थी, उसको रिजेक्ट किया और जो इंडियन डिप्लोमेट को मारा था वहाँ पे, तो उसके बाद इनको लटकाने का हुआ। तो हमारे उनसे भी बड़े अच्छे रिलेशन होते थे क्योंकि उनकी जो है राइटिंग पावर बड़ी मजबूत थी उनकी, बहुत इंटेलिजेंट थे। अच्छा। पर्सनैलिटी भी उनकी कश्मीरियों की जैसे होती है, तो अच्छी अलग से पर्सनैलिटी थी। तो इनफैक्ट मुझे याद है कि उनके पास हम जाते थे, वो उनको इंग्लिश को बड़ी एक आर्टिस्टिक वे में कैसे लिखना है वो उनकी वो थी, एक हॉबी थी। हम बल्कि वो सीखने जाते थे उनसे कि कैसे इंग्लिश को इतना आर्टिस्टिक बना के जो है आप कर सकते हो। तो वो जाते थे, फिर उनकी फांसी हुई तो पुलिस ने कहा कि इनको अगर कश्मीर में इनके घर वालों को अगर इनकी लाश देंगे तो उसमें डर है कि कुछ ना कुछ इसका मिसयूज हो जाएगा, म्यूज़ियम बच जाएगा, इनकी यादगार के लिए कुछ हो जाएगा, तो इसलिए इसकी बॉडी का डिस्पोजल जेल वाले करें। तो ऐसे केसों में जेल वाले ही डिस्पोजल करते हैं। तो हमने फिर उनकी बॉडी को वहीं ब्यूरी कर दिया था, जेल में ही।